आंखों में पानी रखो, ओठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़ आज फिर लेकर आया हूं एक लड़के के बुलंद हौसले और जज्बे की सच्ची दास्तां। 1990 मुंबई के बोईसर में एक साइकिल रिपेयरिंग करने वाले पिता के यहां इस लड़के का जन्म हुआ था। परिवार में माता पिता, 2 बहनें और 2 भाई भी थे। लड़का जब 6 साल का हुआ तो इसके पिता को हार्ट डिजीज हुआ। उनके वॉल्व खराब हुए थे। डॉक्टरों ने उनके ऑपरेशन का खर्च 6 लाख रुपए बताया था, नहीं तो 15 दिन से अधिक समय तक इनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा इस परिवार से कह दिया था। लेकिन पिता की तीव्र इच्छा शक्ति ही थी कि वे 10 साल तक कठिन तकलीफ सहते हुए जिंदा रहे। यह लड़का जब 10वीं की परीक्षा दे रहा था तब पिता सूरत के एक अस्पताल में भर्ती थे। मां रोज सुबह 6 बजे सूरत जाती और देर रात 2 बजे घर लौटती, क्योंकि उसका यह बेटा 10वीं की परीक्षा दे रहा था। 21 मार्च को परीक्षा समाप्त हुई और 24 मार्च को पिता का देहांत हुआ। परीक्षा का जब परिणाम आया तब लड़के ने 89% अंक हासिल किए थे, लेकिन अब आगे की पढ़ाई कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। घर का बड़ा बेटा होने की वजह से पिता की दुकान को संभालकर परिवार की मदद करना जरूरी था और उसने यह किया भी। लेकिन आगे पढ़ न पाने का दुख उसे था। वह हमेशा उदास रहता था। लेकिन मां को यह बात समझने में देर नहीं लगी। मां ने कहा कि तू आगे पढ़ेगा, दुकान मैं संभालूंगी। लड़के के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ना संभव नहीं था, क्योंकि वह 20 किलोमीटर दूर था। इसलिए उसने करीब के ही एक प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लिया। लेकिन कक्षा 11वीं की 10,000 रुपए फीस भरने के पैसे उसके पास नहीं थे। एक दिन लड़का अपने मां के साथ दुकान पर बैठा हुआ था, तभी वहां से उसके पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर कामली गुजरते हैं, जो अपने बेटे का उसे स्कूल में एडमिशन लेकर आ रहे हैं जहां इस लड़के ने प्रवेश फॉर्म भरा है। डॉक्टर कामली दुकान में रुककर इससे पूछते हैं कि आगे की पढ़ाई का क्या। इस पर लड़का उन्हें बताता है कि वह अगले वर्ष प्रवेश लेगा, क्योंकि उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर डॉक्टर कामली उसे तुरंत 10,000 रुपए देते हैं। इस प्रकार उसका 11वीं में प्रवेश हो जाता है। इसके पश्चात भी उसे डॉक्टर कामली की निरंतर मदद मिलती रहती है। इस दौरान वह स्कूल की 600 रुपए महीने की फीस भरने के लिए चौल के ही एक कोचिंग क्लास में काम करता है, जिससे उसे 1500 रुपए महीना प्राप्त होता है। साथ ही लड़का स्कूल से स्कॉलरशिप भी लेने की सोचता है। वह अपने स्कूल का काफी एक्टिव लड़का है। शाला की प्रिंसिपल डॉक्टर अड़तानी उसकी काफी मदद करती है। उसके फीस कंसेशन का प्रस्ताव वह संस्था के ट्रस्टीज के पास भी भेजती है, लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसलिए एक दिन वह इसे स्कूल के स्टाफ रूम में लेकर जाती है और सभी शिक्षकों के सामने उसके परिस्थिति का बखान करती है और सबसे मदद का आह्वान करती है। 10 मिनट के भीतर ही उसके 2 साल की फीस का प्रबंध हो जाता है। इस प्रकार वह
11वीं 12वीं की पढ़ाई पूर्ण करता है। इसके पश्चात आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने हेतु उसे शहर से बाहर जाना पड़ता है। प्रवेश फॉर्म को समझने की एक उसकी गलती की वजह से उसे MIT पुणे में दाखिला मिलता है। उसे लगता है कि यह कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। MIT एक प्राइवेट शिक्षा संस्थान है और काफी महंगा भी है। हजारों रुपए फीस भरनी होती है। उसके सामने फिर एक बार पैसे की समस्या खड़ी हो जाती है। फर्स्ट ईयर की फीस भरने हेतु घर की सारी बचत जो बहन, मां और स्वयं उसके द्वारा की गई है, सारी खर्च हो जाती है। साथ ही डॉक्टर कामली और उसके दुकान के सामने स्थित शिवानंद होटल के सुकुमारन भैया उसकी इसमें काफी मदद करते हैं और इस प्रकार उसके फर्स्ट ईयर की फीस का प्रबंध हो जाता है। मां नियमित रूप से अन्य खर्च हेतु पैसे भेजती है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में यह लड़का इंजीनियरिंग में पूना यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर होता है। इसलिए सभी शिक्षकों का ध्यान अब इसकी ओर जाता है। सेकंड ईयर में फिर एक बार उसके सामने फीस भरने का प्रश्न निर्माण हो जाता है। तब उसकी गणित शिक्षिका माधवी लता और अन्य शिक्षिका सविता कुलकर्णी मैडम इस लड़के के स्कॉलरशिप का प्रस्ताव मैनेजमेंट के सामने रखती है, लेकिन फिर एक बार वहां से निराशा ही हाथ लगती है। तब तक फीस भरने का समय निकल जाता है। लड़के का एक मित्र है जिसने खेल में एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह नियमित कॉलेज नहीं आता है, इसलिए परीक्षा के एक माह पहले तक यह लड़का इसे क्रैश कोर्स पढ़ाता है। पता चलने पर इस लड़के का परिवार इसकी फीस भरता है और माधवी लता और कुलकर्णी मैडम भी उसकी इसमें काफी मदद करती है। इस प्रकार सेकंड ईयर की फीस का भी प्रबंध हो जाता है। अब इसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं है। तब वह एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा होता है। तब कुछ अफगानिस्तान से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ने आए हुए लड़कों का एक समूह वहां बैठा है। उन्हें किसी विषय में कुछ कठिनाइयां होती है। तब उसे यह लड़का दूर कर देता है और अब यह लड़का उन लड़कों का एक अच्छा दोस्त बन गया है और अब यह उन अफगानी लड़कों को नियमित रूप से पढ़ाने भी लगता है। लेकिन कुछ दिन पढ़ाने के पश्चात ही वह बीच में ही उन्हें पढ़ाना बंद कर देता है। तब वे लड़के इससे पूछते हैं कि आप हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तब वह बताता है कि मेरे पास अभी किताबें नहीं हैं, जब आ जाएगी तब मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। तब एक दिन यह अफगानी लड़के आते हैं और उसके सामने ढेर सारी किताबें रख देते हैं और इस प्रकार इसके किताबों का प्रश्न भी हल हो जाता है। इस प्रकार उसने अपने सेकंड ईयर की भी पढ़ाई पूर्ण की। इसके कॉलेज के दिन कराड़े पाटिल सर ने उसकी स्कॉलरशिप का फॉर्म स्वयं की देखरेख में अब भरवाया है और जमा करने को कहा, जो कि कॉलेज के चांसलर विश्वनाथ कराड़ सर ने सैंक्शन भी कर दिया है। इस प्रकार उसे अब जो है वह स्कॉलरशिप भी मिलने लगती है
और उसके डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन ने एक ऐसी जरूरतमंद बच्चों के लिए व्यवस्था की है, एक योजना बनाई है ताकि उनके किताब का और अन्य खर्च हो सके। वहां से भी अब इस लड़के को 25,000 रुपए की मदद प्राप्त होती है और इस प्रकार 2012 में इसका इंजीनियरिंग पूर्ण हो जाता है और वह भी गोल्ड मेडल के साथ इसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। साथ ही गेट परीक्षा में इस लड़के का ऑल इंडिया रैंक 43 था। फाइनल ईयर की बात है जब इसके मित्र अभिषेक शेट्टी के पिता, जो कि मुंबई में एक बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर है, अपने बेटे से मिलने के लिए पुनः आते हैं और उन दिनों 2011 की बात है कि अन्ना हजारे का जन आंदोलन भी अपने शबाब पर था। यह भी लड़का उस आंदोलन से जुड़कर कुछ करना चाहता था। उसी समय यह अपने मित्र के साथ उसके पिता से मिलने के लिए पहुंचता है। तब वे इससे कहते हैं कि तुम यूपीएससी की तैयारी करो। तब लड़के ने यह सुनकर उसे अनसुना कर दिया, क्योंकि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र पढ़ना इसके बस की बात नहीं है। तब फिर इसके मित्र के पिता कहते हैं कि आप आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो परीक्षा यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, उसकी तैयारी करो। उसे लगता है कि यह उसके बस का है और वह इस परीक्षा की तैयारी में जुड़ भी जाता है। इस परीक्षा के दौरान उसे एहसास होता है कि यह उतना कठिन नहीं है कि जितना बताया जा रहा है। इस लड़के का कैंपस सिलेक्शन एक बड़े कंपनी में बड़े पैकेज में हो जाता है। कंपनी ज्वाइन करने में अभी कुछ 6 माह का समय शेष है। इस दौरान इस लड़के ने यूपीएससी की तैयारी के लिए दिसंबर 2012-13 के दौरान आईएएस की तैयारी छोड़ दी, यानी इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी उसने छोड़ दी और यूपीएससी में आईएएस की तैयारी में वह जुड़ गया। यूपीएससी की कोचिंग लगाना चाहता था इसके लिए, लेकिन पैसों की समस्या थी। इसके मित्र भूषण इंगले ने इसको बताया कि भाई यूपीएससी अगर करना है तो कोचिंग तो लगानी ही पड़ेगी। उसने इसे चाणक्य मंडल के डॉक्टर धर्माधिकारी सर के बारे में बताया। लड़का उनसे मिला और कहा कि सर, मेरे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं परीक्षा पास करके बताऊंगा। उन्हें भी इस लड़के में कुछ दिखाई दिया। उसने 3 से 4 महीने में ही प्रीलिम्स की परीक्षा पास भी कर दी। तब सर ने उसे अपने कोचिंग में पढ़ाने हेतु रख दिया और इस प्रकार उसे 15,000 रुपए महीने के प्राप्त होने लगे। इस कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले यूपीएससी की दृष्टिकोण से इसने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ, ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की परीक्षा भी दी थी, लेकिन फेल हो गया था। पश्चात मित्र के कहने पर इसने कोचिंग सेंटर चाणक्य मंडल ज्वाइन किया और यूपीएससी की परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में 2014 में पास कर दी और सबसे पहले एसडीएम जैसे पदों पर कार्यरत रहकर इसने अपने देश सेवा का आगाज किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पिता जगदीश बरनवाल और मां अमरावती देवी के पुत्र आईएएस श्री वरुण कुमार बरनवाल की, जिनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज अनेक युवा आगे बढ़ रहे हैं। इनका जीवन हजारों युवाओं के लिए एक नजीर बन गया है।
इनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसले और जज्बे की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।